काका साहब जब होश में आते हैं सबसे पहले अपने बेटे मलिक और पोती फजल को मिलवाते हैं। उनकी सांसें भारी हो रही हैं, चेहरे पर थकान साफ झलक दिखती है, लेकिन दिल में आखिरी ख्वाहिश बाकी है। काका साहब धीरे धीरे से कहते हैं, सज्जाद बेटा, जिंदगी का कितना सहारा बचा है, लेकिन एक अरमान है जिसको पूरा करना है, जिसको तुमने पूरा करना है। वर्षों से चलती आ रही इन दुश्मनियों को खत्म कर दो, शेर को माफ कर दो, और मेरी पोती फजल का हाथ, ये मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। काका साहब की यह बात सिराज की सीने में तीर की तरह चलती है। वो गुस्से से चीखने लगती है, भताने देती है, घर में हंगामा मचा देती है। बीच कमीना की नज़र में भी किसी न किसी वजह से दिल में जगह बनाने लग जाती है। वो सोचती है कि जिंदगी नफरत से नहीं, जीनी से जी जाए। धीरे धीरे उसके भीतर भी एहसास गिराने लगता है, शायद अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय आ गया है। इधर काका साहब की फरमाइश सुनकर सज्जाद का दिल पिघल जाता है। दुश्मनियों को भूलने का फैसला कर लेते हैं और सीधा शेर के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही कमीना सामने आती है। सज्जाद उनके सामने झुककर कहते हैं, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। परसों की दुश्मनी ने हमें दर्द ही दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी फजल फजर की शादी शेर से हो जाए। यही आप आबास की आखिरी ख्वाहिश। कमीना ये सुनकर हैरान रह जाती है, दिल में मान जाती है। वहीं बैठा शेर पहली बार मुस्कुराता है। उसकी आंखों में उम्मीद की